नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम लोग आज मार्केट की गिरावट के बारे में कि आखिर कहां कहां हमें गिरावट जो है वो भारी भरकम देखने को मिली है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम लोग ओवरऑल निफ्टी को देखें तो आज लगभग 166 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली कि आखिर कहां कहां हमें एक्शन देखने को मिला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी तक के स्टार परफॉर्मर यस बैंक की। 30 रुपए का लेवल जब से टच किया है तब से अब लोगों को थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है कि यस बैंक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल जाए, और कुछ वैसा ही होता हुआ हमें यस बैंक के अंदर दिखाई दे रहा है। आज स्टॉक 9.71% की भारी भरकम गिरावट के साथ अपनी क्लोजिंग देता है। सुबह मॉर्निंग में 32.35 रुपए का हाई लगाता है और उसके बाद आप कंपनी का चार्ट देख सकते हैं, लगातार गिरावट आती है और बिल्कुल डे एंड के अंदर भी डे लो पर जाकर के अपनी क्लोजिंग देता है। तो यस बैंक के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और हो सकता है कि इसमें उस खबर का भी पूरा रोल हो कि एसबीआई जो है वो यस बैंक के अंदर अपना स्टेक जो है वो सेल कर सकता है। और वो जो ओवरऑल स्टेक है वो लगभग कोई 26% के आसपास का स्टेक है जो एसबीआई ऑन करती है यस बैंक के अंदर। तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर है और उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो आज मार्केट ओपन होने के बाद हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिला। अगला स्टॉक है दोस्तों इरेडा। लगातार 5 दिन हो चुके हैं, लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है 5% का, और स्टॉक जो है वो अपने हाई से काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। आज 170 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है और अगेन पूरे दिन आज हमें लोअर सर्किट ही देखने को मिला है। तो काफी ज्यादा चलने की वजह से हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि फ्यूचर की कि आखिर ये कहां तक गिर सकता है, तो देखिए दोस्तों, अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है। आप चाहकर भी बेच नहीं सकते क्योंकि बायर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का ओरिजिन है तो इस गिरावट का फायदा आपको उठाना चाहिए, और जितने नीचे के लेवल पे मिले वहां पर आपको डेफिनेटली, अगर आपने ऊपर खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली आपको एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर आपको नीचे के लेवल पे बिल्कुल पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो कंपनी को लिस्ट हुए 1-2 क्वार्टर हुए हैं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई देगी। अगली कंपनी है दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला, 11% के आसपास का भारी भरकम गिरावट जो है वो हमें आज इंजीनियर्स इंडिया के अंदर देखने को मिली है। स्टॉक जो है वो 201 रुपए के लेवल को आज टच कर लेता है अगेन। और सबसे बड़ी बात, आज जहां जहां हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, आप नोटिस करेंगी वो तमाम स्टॉक जो बजट के अकॉर्डिंगली रैली के अंदर पार्टिसिपेट किए थे वही स्टॉक आज गिरे हैं, जिसमें कि जैसे कि आपका सबसे पहला हो गया आपका इरेडा ने भी बजट को लेकर के काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि रैली में पार्टिसिपेट किया था। तो आज वहां देखिए आप लगातार 5% सर्किट देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से इंजीनियर इंडिया के अंदर भी 11% के आसपास का भारी भरकम गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है बिल्कुल डे लो पर आकर के अपनी क्लोजिंग देता है। अब इसका क्या मतलब है, क्या इंजीनियर्स इंडिया के अंदर कोई ऐसी इश्यूज हैं? देखिए दोस्तों, कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के ओरिजिन से आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इंजीनियरिंग सेक्टर की अच्छी कंपनी है। अब अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चलता है तो डेफिनेटली जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले वही स्टॉक गिरेंगे जो बहुत ज्यादा चले होंगे। तो डेफिनेटली इंजीनियर्स इंडिया भी प्रॉफिट बुकिंग का ही पार्ट रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। अगेन वही स्टॉक जिसने रैली के अंदर काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। आज स्टॉक के अंदर लगभग 11.5% के आसपास की भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिली है। हाँ, अगर हम लोग ओवरऑल कंपनी की बात करें तो बढ़िया कंपनी है, रेलवे सेक्टर की, रेलवे सेक्टर में कामकाज करने वाली अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। और अगर आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दिसंबर के अंदर लगभग 65% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। काफी बढ़िया कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर मार्केट में ओवरऑल गिरावट आएगी तो डेफिनेटली वो स्टॉक तो हमेशा गिरेंगे ही। जहां पर हमें ज्यादा तेजी देखने को मिली थी तो डेफिनेटली वो स्टॉक करेक्शन के अंदर भी ज्यादा ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इरकॉन इंटरनेशनल जो है उसने भी रैली के अंदर काफी पार्टिसिपेट किया था और आज उसमें भारी भरकम गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। अभी हम आगे बात भी करेंगे कि आखिर ये सब गिरावट हमें क्यों देखने को मिली है। अगले स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो वो है हमारा आईआरएफसी के अंदर आज के दिन में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक जो है वो लगभग 13% के आसपास की भारी भरकम गिरावट जो है वो हमें बाजार के अंदर दिखाता है और बिल्कुल डे लो पर जाकर के अपनी क्लोजिंग देता है।
क्योंकि कंपनी ने आज अपने Q3 के नंबर्स जारी किए थे और नंबर्स के अंदर जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग ओवरऑल नंबर को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1.78% का डिप हमें देखने को मिला है। YOY बेसिस के ऊपर 1604 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया था और यही पिछले साल 1633 करोड़ का था। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो ऑपरेटिंग फ्रंट पे थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली है और इसी के चलते स्टॉक जो है वो आप कह सकते हो कि अच्छा खासा करेक्शन दिखाता है। अगला स्टॉक है दोस्तों RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। यहां पर भी हमें लगभग 11.25% के आसपास का क्रैश जो है वो होते हुए दिखाई दिया। स्टॉक जो है वो 230 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है, बिल्कुल डे लो के ऊपर। अगर आप देखेंगे दोस्तों आज तो तमाम रेलवे स्टॉक और वो सारे स्टॉक जो बजट के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि भाग रहे थे, वहां पर सभी जगह हमें आज 10, 11, 12% तक का करेक्शन जो है वो देखने को मिला। और इसमें सबसे बड़ा घी जो है वो IRFC के रिजल्ट ने उड़ेला, क्योंकि वहां पर हमें नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली और इसी वजह से पूरा सेंटीमेंट जो है वो रेलवे स्टॉक्स का और उससे रिलेटेड सारे स्टॉक्स का आज खराब हुआ और काफी ज्यादा करेक्शन जो है वो हमें इन तमाम स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। अगला स्टॉक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। मॉर्निंग के अंदर सुबह काफी बढ़िया तेजी जो है वो बनाता है और एक नया हाई 2134 का नया हाई भी बनाता है, लेकिन जब मार्केट के अंदर करेक्शन आया तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक जो है वो लगभग 2% की गिरावट के साथ 1958 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। तो गिरावट के अंदर दोस्तों अगर आप कंफर्टेबल है और आपको लगता है कि यहां से और ज्यादा ऊपरी लेवल्स जो है वो ये कंपनी दिखा सकती है, तो आप डेफिनेटली यहां पर एंट्री ले सकते हैं और अगर करेक्शन आता है तो वहां पर भी आप उस प्राइस को एवरेजिंग कर सकते हैं। डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इरकॉन इंटरनेशनल, इंजीनियर्स इंडिया, ये सारी कंपनीज जो है वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडसइंड बैंक। बढ़िया करेक्शन हमें आज के दिन देखने को मिला। कंपनी का जो रिजल्ट आया था Q3 का, वहां हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी। NPA काफी बढ़िया कंट्रोल्स में थे, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो काफी बढ़िया हमें देखने को मिला था। आज के दिन अच्छा खासा करेक्शन आया है, 1452 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। अगर आप लोग कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक जो है वो बहुत बढ़िया बैट हो सकती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। मुझे लगता है कि 2000 रुपए तक के जो लेवल्स है वो इंडसइंड बैंक दिखा सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब भविष्य हो गया दोस्तों, आपको डेरिवेटिव्स का नहीं सोचना है क्योंकि हम लोग यहाँ डेरिवेटिव्स डिस्कस नहीं करते हैं। अगला स्टॉक ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प। Q3 के कंपनी ने नंबर जारी किए और नंबर हमें बढ़िया देखने को मिले थे और उसके बाद भी स्टॉक के अंदर आज हमें लगभग 4.25% के आसपास का जोरदार करेक्शन देखने को मिला। सुबह स्टॉक काफी बढ़िया ऊपरी लेवल पे था, लेकिन वहां से हमें देखने को मिला काफी तगड़ा करेक्शन। अगर हम लोग इस करेक्शन को समझे तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है, कोई इवेंट होता है, अगर उस स्टॉक का वो इवेंट जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें उसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है। ये बहुत जनरल सी बात है। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट बढ़िया आएगा, सब कुछ हो जाने के बाद में डेफिनेटली हमें वहां पर गिरावट देखने को मिलती है जब वो इवेंट खत्म हो जाता है। तो वैसा ही कुछ हमें हीरो मोटर्स के अंदर भी होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि काफी बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिला है और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज है जहां पर हमें इसके ऊपर के टारगेट, जो कि 5000 के ऊपर के टारगेट है, वो भी देखने को मिले हैं। तो आज एक अच्छी खासी इवेंट बेस्ड सेलिंग जो है वो हमें हीरो मोटर्स के अंदर देखने को मिली है। अगला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल। निचले लेवल पर काफी दफा मैंने इसको खरीदने के लिए आपको कहा था और उसके बाद जब से पेटीएम की जो खबर निकल करके आई, वहां से जो एक जंप इस स्टॉक को मिला, वहां पर बढ़िया मेंटेन जो है वो ये स्टॉक कर रहा है खुद को। 273 के लेवल पर फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है और आज की इस अच्छी खासी गिरावट के अंदर भी जियो फाइनेंशियल जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये अभी के लिए बैट नहीं है। अगर आपको कहीं करेक्शन देखने को मिलता है डेफिनेटली आप एक्वायर करिए और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जब कंपनी का प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली बढ़िया लेवल जो है वो हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स जहां हमें अच्छा खासा करेक्शन या आप कह सकते हो कि क्रैश देखने को मिला है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।